औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दी गई बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह से न्यूज़ीलैंड की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान में वनडे सीरीज़ के इनकाद के बाद जो यकदम यू टर्न लिया और सिक्योरिटी को वजह बनाकर पाकिस्तान से सीरीज़ ना खेलने का फ़ैसला किया और सीरीज़ को अधूरा छोड़कर वापस न्यूज़ीलैंड जाने का फ़ैसला किया, तो इसके ऊपर आज कुछ ज़राए कंफर्म करते हैं कि तीसरा मुल्क इसमें इन्वॉल्व हुआ, जिसने बजाय पाकिस्तान की एजेंसीज़ को इन्फॉर्म करने के उन्होंने न्यूज़ीलैंड की एजेंसीज़ को इन्फॉर्म किया कि अगर न्यूज़ीलैंड की क्रिकेट टीम बाहर निकली तो उस पर अटैक कर देंगे। और इसी एक रिपोर्ट पर, जो कि मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की तरफ से जारी की गई होगी, और हिंदुस्तान के पीछे डेफिनेटली इस वक्त अमेरिका खड़ा है, और अमेरिका और नेटो अफवाजीज़ जो कि पाकिस्तान के साथ हमेशा से साथ देने के बावजूद मुनाफिकाना रवैया अख्तियार किए रखा, आज इमरान खान ने जो फ़ैसला किया है उनका फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ कि हम लोग इनके साथ नहीं चल सकते और ना ही चलना चाहिए। उन्होंने आज जिस तरह से पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट, न्यूज़ीलैंड की टीम जो वर्ल्ड कप 2019 में फाइनलिस्ट टीम थी और वर्ल्ड रैंकिंग में अव्वल नंबर पे थी, उस टीम को जिस तरह से डरा धमकाकर और जिस तरह से शरारत कर कर, जिस तरह से झूठ और जिस तरह से मुनाफ़िकत का अपना नया चेहरा सामने लाकर पाकिस्तान से क्रिकेट का ख़ात्मा करने की कोशिश की गई है, ये इंशाल्लाह इनके अज़ाइम पूरे नहीं होंगे। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और इंशाल्लाह पाकिस्तान में इसी तरह से पुरअमन तरीके से क्रिकेट भी होगी और इंशाल्लाह हर काम पाकिस्तान में पुरअमन तरीके से होगा। आप देखें कि नेटो अफवाज या इसके अलावा अमेरिकन अफवाज जब इनखलाक के लिए अफ़गानिस्तान से निकलते हैं तो वो पाकिस्तान में पनाह लेते हैं। इस्लामाबाद में उनके 4000 के करीब अफवाज फ़ौजी बड़े बड़े अफरान वो हमारे पास पनाह लेते हैं और यहाँ से बाहिफाजत अपने मुल्क को रवाना होते हैं। यहाँ पर एक क्रिकेट टीम की हिफाजत करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने के लिए जिस तरह से ये हिंदुस्तान ने घिनौनी साजिश की है, शरारत की है, इसका खमियाजा इसे ज़रूर भुगतना पड़ेगा। वक्त साबित करेगा कि कौन गलत है कौन सही है। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि आज ख़ुसूसी त्यारा जो कि इस्लामाबाद पहुँच चुका है, वो वाया यूएई अपनी क्रिकेट टीम को लेकर वापस रवाना हो जाएगा और पाकिस्तान से न्यूज़ीलैंड की क्रिकेट टीम बाहिफाजत अपने मुल्क को रवाना हो जाएगी। यहाँ पर आज शाम 6 बजे की फ़्लाइट से न्यूज़ीलैंड की क्रिकेट टीम ने रवाना होना है। इस दौरान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने न्यूज़ीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्नल्ड जो है, एक ख़ातून जो कि बड़ी मशहूर हुई थी जब वहाँ पर मस्जिद में एक अटैक हुआ था, तो उस अटैक के बाद जिस तरह से उस ख़ातून ने पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की थी मुसलमानों का साथ देकर, आज उसी ख़ातून ने एक टेलीफ़ोन कॉल के ऊपर, एक रिपोर्ट के ऊपर इतनी बुज़दिली का मुज़ाहरा किया कि अपनी टीम न्यूज़ीलैंड की क्रिकेट टीम को वापस बुला लिया और क्रिकेट नहीं खेलने दी पाकिस्तान में। जसिंडा आर्डर्न जो है, ये एक ख़ातून है जिसने न्यूज़ीलैंड को अपनी बेहतर पोजीशन में लाने के लिए बहुत कोशिशें की। बिला मुबालगा न्यूज़ीलैंड एक तरक्की याफ़्ता मुल्क है, लेकिन जितना ये तरक्की याफ़्ता मुल्क है उतना ही बुज़दिल मुल्क है। हम तो यही कहेंगे कि जिस मुल्क की इतनी हैसियत हो कि एक टेलीफ़ोन कॉल या एक रिपोर्ट पर वो अपनी क्रिकेट टीम को किसी दूसरे मुल्क से वापस बुला लें, उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो मत भूलें कि न्यूज़ीलैंड की क्रिकेट टीम जब बांग्लादेश के साथ न्यूज़ीलैंड में क्रिकेट मैचेस खेल रही थी, उस वक़्त बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने वापस आने का ऐलान नहीं किया था। जब एक मस्जिद में अटैक हुआ था और एक पागल आदमी ने, एक पागल गोरे ने मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर तकरीबन कोई दर्जनों की तादाद में मुसलमानों को शहीद किया और उनके अलावा बहुत से लोगों को इन्होंने ज़ख्मी किया। लेकिन मुसलमान मुल्क था,
بنگلہ دیش کا ملک وہ واپس نہیں بلایا، بلکہ پوری سیریز کھیلی گئی۔ ایسے واقعات ملکوں میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس طرح سے اچانک ٹیموں کو واپس بلانا بزدلی کا مظاہرہ ہے۔ دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔